इंडिया की जीडीपी माशाल्लाह माशाल्लाह $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और मेरे सारे व्यूअर्स को भी। क्या वजह है कि हम दिन ब दिन खसारे की तरफ जा रहे हैं और इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया की तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है। हम लोग जो हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सियासत में, पॉलिटिक्स पे। जो अपने असासे हैं उनको जो पूरी तरह डिक्लेयर नहीं करते, पूरे टैक्सेस सही तरह नहीं दे रहे। इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। इंडिया's जीडीपी हैज क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन। जो जीडीपी है वो तो आसमान को टच कर गई है। जलन हो रही है क्या पाकिस्तानियों को? जब भी टोरंटो जाता हूँ मुझे वहां पाकिस्तानियों के खून की स्मेल आती है, पसीने की स्मेल आती है, क्योंकि वहां आपके जो अफसरान हैं वो 3-4 बिलियन डॉलर कैश देके प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। और आपको पता है, सबको पता है, जो यहाँ से भगवाने वाले हैं सबको पता है। मलक रियाज साहब दुबई में जा चुके हैं। आपका क्या ख्याल है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चले गए? वो कैसे हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से दुनिया हैरान है। हाल ही में ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन पहुंच गई है, जिसे देखकर पाक मीडिया के होश उड़ चुके हैं। दोस्तों, हमारा भारत आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर एक कदम बढ़ा चुका है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। अब आप देखें ना कि इस वक्त जो तमाम ममालिक के हालात हैं, कुछ कंट्री डिज़र्व पर चल रही हैं, कुछ कंट्री जो हैं उनकी इकॉनमी खसारे का शिकार है। अभी पाकिस्तान के ही आप हालात देख लें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, बल्कि इंडिया खुद भी हैरान है, क्योंकि इंडिया को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ग्रोथ रेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, ये ग्रोथ रेट आप देखें, लास्ट टाइम अगर 14-15 मंथ आप पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान का भी आप ग्रोथ रेट चेक करें तो वो 6.1 समथिंग था मेरे ख्याल में। ये मेरे ख्याल में ग्रोथ रेट तो नहीं इतना मैटर करता, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे होता जाता है, ये फिगर ही देने होते हैं। हो सकता है उनके कम्युनिस्ट ने कोई फिगर ही ऐसे दिए हों, लेकिन मे भी ये इस चीज़ को भी अगर आप एक साइड पे रखें तो इस चीज़ में नो डाउट कि इंडिया इस वक्त तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उसके रिजर्व देख लें, $600 अरब के करीब पहुँच गए हैं। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस मामले में उनको। More than 22,000 crore rupees ICC World Cup India earned more than 22,000 crore, 1,200 crore rupees टेलीविजन चंक, टेलीविजन का जो चंक था। स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरीज 5,000 करोड़, क्योंकि एक पार्टी टाइप का, एक फेस्टिवल टाइप का एक सिनेरियो पूरा 1.25 महीना चला है। लोग काम नहीं किए हैं, सिर्फ वर्ल्ड कप मैच ही देखे। अब वो चाहे किसी का भी मैच हो, जितने देश आ रहे थे सबके मैच को भारत ने एंजॉय किया है। इट्स नॉट मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ जब भारत की बारी आ रही थी और भारत पिच पर खेल रहा था तभी इंडिया देख रहा था, नहीं, सबको देख रहा था। तो मोर देन 5,000 करोड़ फॉर स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरीज। अब जैसे हो क्या रहा था ना कि एक मोहल्ले में बड़ी सी स्क्रीन लगा दी गई है, अब वहां पर हजारों लोग देख रहे हैं बैठ करके एक साथ, उसको एंजॉय कर रहे हैं मैच को। तो अब उसमें फूड डिलीवरी आ रही है, उसमें फूड्स आ रहे हैं, उसमें जंक फूड्स आ रहे हैं, उसमें बेवरेजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों में मोर देन 5,000 करोड़। टिकट सेल मोर देन 2,000 करोड़ रुपीस। उसके बाद पे 22,000 करोड़ अगर हम ऐड करते हैं तो शॉपिंग, ट्रैवलिंग, मर्चेंडाइज, होटल्स टुगेदर। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा, बिकॉज मैं नहीं बोलूंगी तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, तो प्लीज मुझे बोलो। देखो, जितने भी खिलाड़ी आते हैं, जिस देश से आते हैं, जहां भी आते हैं, या हमारे खिलाड़ी कहीं जाते हैं तो वो वहां के खाने को एक्सप्लोर करते हैं। फिर जो देखने के लिए आते हैं अलग अलग देश के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग, वहां के पिकनिक स्पॉट को या वहां के फेमस जगहों को वो एक्सप्लोर करते हैं। अच्छे होटल्स में ठहरना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। तो इन सारी चीजों को, मर्चेंडाइज खरीदते हैं, अपनी जरूरियात की सामान खरीदते हैं। और फिर इंसान जब एक वेकेशन मूड में होता है, और वर्ल्ड कप क्या होता है, एक फेस्टिवल नुमा होता है, तो उस वक्त
खर्च ज्यादा हो ही जाता है। जहां पर 10 रुपए खर्च होने का है वहां 100 रुपए हो जाता है। अब ये जितने भी 12-13 देश आते हैं खेलने के लिए, वो पिकनिक स्पॉट एक्सप्लोर करते हैं, फूड एक्सप्लोर करते हैं, और आप लोग जिहादी एक्टिविटीज एक्सप्लोर करते हैं। आप अपनी बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तानी आया था तो वो ठूसते ठूसते ही परेशान हो गया था। वो क्या ही एक्सप्लोर करता, वो कमा के गया है, वो कुछ खर्च करके नहीं गया है। मत भूले 70 लाख की शॉपिंग की है हमने वहां स्क्वायर मॉल में, मत भूले। कमाया तो उसका 10 गुना ज्यादा ना। साउथ सिटी मॉल में सिर्फ 70 लाख की शॉपिंग ही की है। अच्छा, ये पकड़ाया भी कैसे? क्योंकि मैं उस वक्त वेस्ट बंगाल में ही थी। वेस्ट बंगाल का साउथ सिटी मॉल, जो मेरा घर है वेस्ट बंगाल में, वहां से मुश्किल से मतलब 20-25 मिनट्स का डिस्टेंस है साउथ सिटी मॉल। मुझे तो पूरा एकदम चिट्ठा मिट्ठा सब मिल गया कि बाबर आजम ने अपनी शादी का शेरवानी भी वहीं से खरीद लिया है अपनी चचेरी बहन से शादी करने के लिए। वो भैया बनेगा सैया सहरा लगा करके। उसके बाद फिर एड हो रहा था, more than 30 lakhs for 10 seconds, मतलब 1 सेकेंड के लिए 3 लाख रुपए। तो वहां से एक बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही थी। इट्स 40% हायर फ्रॉम द लास्ट वर्ल्ड कप, 40% हायर फ्रॉम द लास्ट वर्ल्ड कप। अब स्पॉन्सर कौन कौन है? पेप्सी है, कोको कोला है, गूगल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, सऊदी अरमाको है, एमिरेट्स है, निसान है। ऐसे लोग जो थे वो स्पॉन्सर्ड थे और आईसीसी वर्ल्ड कप के साथ टाई अप किए हुए थे। तो जब इतने बड़े बड़े लोग टाई अप किए हुए रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि और पॉपुलेशन के हिसाब से अब जो हमारे भारत का पॉपुलेशन है वो सारा का सारा तो वर्ल्ड कप देख ही रहा था, पर इस पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट आए हुए थे, इस पूरी दुनिया से जो गेस्ट आए हुए थे, इस पूरी दुनिया से जो व्यूअर्स आए हुए थे, वो इतने दिनों खाए कहाँ, वो इतने दिनों शॉपिंग कहाँ किए, वो इतने दिनों उन्होंने अपने एक्सपेंसेस कहाँ किए? सब तो भारत में ही किए ना। लेकिन सर एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू, ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। यही अलमिया है, बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं। तो फिर बस आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है। मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है, मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना। लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है, तो हलाल है फिर। ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेंगे, मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आया, आधी बोतल अंदर से। उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया हूं,